आपके चैनल अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ को बताया गया था एक ऐसा पदार्थ है जिसका विघटन स्वतः होता है और विघटन की मात्रा इसके अर्ध आयु पर निर्भर करती है। इसका अर्ध आयु कितना होता है उस हिसाब से जो भी वो पदार्थ होगा उसकी आधी मात्रा विघटित हो जाएगी। इसी के संदर्भ में भी हम लोगों ने बताया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या बताया गया था, यदि किसी परमाणु से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। और यदि एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के लिए अगर देखा जाए तो सूत्र भी स्थापित किया था जो न्यूमेरिकल के लिए हमारे फायदेमंद होता है। जैसे हम लोगों ने बताया था कि अगर मान लेते हैं कोई एक परमाणु है X, इसका परमाणु क्रमांक के परमाणु भार B हो गया। ये सारी चीजें आप लोग को पहले लेक्चर में बताया जा चुका है। और यदि इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो X से सपोज कर लिया ये तत्व हमारा बन गया Z, लेकिन एक अल्फा कण के उत्सर्जन से इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी। इसी प्रकार अगर कोई एक रेडियो एक्टिव X ले लिया जाए जिसका परमाणु क्रमांक K और परमाणु भार B हो, यदि इससे एक बीटा कण उत्सर्जित हो तो जो नया तत्व बनेगा उसके परमाणु क्रमांक में देखा जाए 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार अगर हम अल्फा कणों के संख्या की बात करें, अल्फा कणों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार में अंतर और बटा हो जाएगा 4। और अगर हम बीटा कणों की संख्या की बात करें तो ये बराबर होता है 2 गुणे अल्फा कण और माइनस ZA माइनस ZB। ZA माइनस ZB, ZA को क्या बोला गया था, प्रारंभिक परमाणु क्रमांक, और ZB को क्या बोला गया था, अंतिम परमाणु क्रमांक होता है। अब इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार 40 है। कुछ अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात नए परमाणु का परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार 20 है। तो अल्फा और बीटा कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं इसके लिए, हमने सपोज किया हमारा इनिशियल जो परमाणु है X, जिसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है 20, यहाँ लिख देंगे। इसका परमाणु भार कितना दिया गया है 40, ठीक, यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इससे कितने अल्फा और कितने बीटा कण निकल रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाया। बहरहाल जो भी नया तत्व Z बनेगा इसका परमाणु क्रमांक हो गया है 15 और परमाणु भार हो गया 20 हो गया। अब इसमें सबसे पहले परमाणु भार में जो अंतर आता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केवल परमाणु भार में जो अंतर आएगा ये अल्फा कणों के कारण आता है। इसलिए पहले हम कोशिश करेंगे अल्फा कणों की संख्या बराबर अगर देखें तो परमाणु भार में अंतर मीन्स ज्यादा में से कम को घटा दो। 40 माइनस 20 बटा 4 ये हो जाएगा, 40 में 20 घटाएंगे 20 बटा 4, 4 करने 4, 4 पंचे 20, ये आ जाएंगे 5 अल्फा कण हो जाएगा। इसी आधार पर अगर हम अब बीटा कणों की संख्या देखें तो बीटा कणों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 गुणे उत्सर्जित अल्फा कण। कितने अल्फा कण निकले हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ब्रैकेट में ZA माइनस ZB मीन्स प्रारंभिक परमाणु क्रमांक माइनस अंतिम परमाणु क्रमांक। तो प्रारंभिक परमाणु क्रमांक कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 और माइनस अंतिम परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा
15, तो 20 माइनस 15 कर दिया जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं 5 2 जा ये हो जाएगा 10 एक ब्रैकेट में माइनस, और 20 में से 15 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो 5 आ गया, और फिर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 10 है, और 10 में से ये -5 घट जाएगा, बीटा कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 बीटा कण हो जाएंगे। इट मीन्स इससे 5 अल्फा कण निकलेंगे और 5 ही इससे देखा जाए तो ये बीटा कण उत्सर्जित होंगे। इस प्रकार से आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक दूसरा भी एग्जाम्पल लिए हैं, उसको भी देखते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। और यदि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आसानी से वीडियो आप तक पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ आप ले सकें। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु भार 30 है। तो ये सपोज किया परमाणु X हो गया, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 12 और परमाणु भार कितना दिया गया 30। इससे कुछ अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात जो नया तत्व Z बनता है, इसका देखा जाए उत्सर्जन के पश्चात नए परमाणु का परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार 10, परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार 10 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु भार 30 है। इससे कुछ अल्फा और कुछ बीटा कण उत्सर्जित हो गए। कितने उत्सर्जित हुए ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन इनके उत्सर्जन के पश्चात जो नया तत्व बन रहा है उसका परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार 10 हो गया। हमें ज्ञात करनी है कि उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले हम अगर अल्फा कणों की संख्या की बात करें तो अल्फा कणों की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु भार में अंतर मीन्स 30 माइनस 10/4 कर दिया जाए, यह आ जाएगा 20/4 हो जाएगा। 4 करने 4, 4 पंचे 20, ये बराबर आ जाएंगे 5 अल्फा कण आ जाएंगे। और अगर हम बीटा कणों की संख्या की बात करें तो बीटा कणों की संख्या बराबर आ जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा 2 गुणे उत्सर्जित अल्फा कण कितने हो गए 5 और माइनस दूसरे ब्रैकेट में ZA माइनस ZB मीन्स परमाणु क्रमांक 12 प्रारंभिक और अंतिम हो जाएगा 15। तो ये ZA माइनस ZB मीन्स प्रारंभिक परमाणु क्रमांक माइनस अंतिम परमाणु क्रमांक होता है। ये बराबर हमारा हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा ब्रैकेट माइनस ये 12 में से -15 घटाएंगे तो घट नहीं पाएगा, माइनस के साथ आएगा, ये हो जाएगा -3। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 10 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 3 13। ये आ जाएंगे हमारे क्या बीटा कण आ जाएंगे, इतने बीटा कण आ जाएंगे। इट मीन्स ये हो गया कि इससे देखा जाए तो 5 अल्फा कण उत्सर्जित होंगे और 13 बीटा कण उत्सर्जित होंगे। इसी पर एक दूसरा हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ पर ही आधारित होता है कि उसकी ग्राम में मात्रा दी गई हो, कुंतल में मात्रा दी गई हो और आय भी दिया जाएगा। उसके आधार पर हमें निकालना होता है कि उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, शेष मात्रा कितनी होगी। ये क्वेश्चन हमको परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है और ग्राम में भी दिया जा सकता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, शेष मात्रा और अर्धायु में संबंध, इस पर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो एकाध क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में, भले ही 1 नंबर 2 नंबर में हो, लेकिन ये क्वेश्चंस अक्सर आजकल ट्रिकी होता जा रहा है। और रेडियो एक्टिव चैप्टर से देखा जाए तो एक ना एक क्वेश्चंस अवश्य पूछा जाता है, भले ही 1 नंबर का ही क्यों ना हो। तो इसमें देखें तो कहा जाता है प्रारंभिक मात्रा कामा शेष मात्रा और अर्धायु में संबंध।
अर्ध आय में संबंध होता है। ये इसके आधार की बात करें तो देखा जाए एक फार्मूला होता है NT = N0 1/2 के पावर स्मॉल n होता है। NT = N0 1/2 के पावर n आ जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो NT होता है, NT को हम लोग बोलते हैं T समय बाद शेष मात्रा होती है, शेष मात्रा। N0 की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है प्रारंभिक मात्रा होती है। और N की अगर हम बात करें तो ये होता है इसका अज्ञात मान होता है, ये अज्ञात मान है। दूसरा फार्मूला हमारा इसमें एक और इसी के साथ में चलेगा और बिना उसके हम इसको फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे। NT = N0 1/2 के पावर n और एक होता है स्मॉल n = होता है। इस फार्मूले को लर्न करते हैं और इसी के साथ एक दूसरा फार्मूला भी ऐड किया जाएगा और उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस प्रकार से देखा जाए तो इसमें प्रारंभिक मात्रा और शेष मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड किया जाएगा कि किस प्रकार से इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकते हैं। धन्यवाद।